तो संविधान क्या होता है, पुलिस क्या होती है, कोर्ट क्या होता है, जज क्या होता है, मुजरिम क्या होती है, ये धाराएं क्या होती है, हत्या कर देने के बाद कौन सा। जय हिंद दोस्तों, हम जानेंगे संविधान के बारे में, संविधान किसने लिखा और इस संविधान से होता क्या है। तो मैं बता दूं कि इस संविधान से हमारा पूरा देश चलता है और ये संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, आज से 72 साल पहले। 50 और 22 साल, ये 72 साल हो गए ना। हाँ, ये 72 सालों से देश इसी संविधान से चल रहा है। और कई लोगों को तो ये भी नहीं पता कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। मैं बता दूं कि 26 जनवरी के दिन संविधान लागू हुआ था। जो भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान लिखा था वो 26 जनवरी को लागू हुआ था और तब से लेकर आज तक उसी संविधान से हमारा पूरा देश चल रहा है। देश उसी हमारा संविधान से चलता है। राज्य में कौन सी पावर होंगी, जैसे मान लीजिए कि कोई बैंक है, केनरा बैंक या पंजाब बैंक, वो दिल्ली में भी है, नोएडा गुजरात में भी है और यूपी में भी है, तो वो हर जगह रह सकता है। वो इसी संविधान में लिखा है, उसमें राज्य कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक है, ऐसे ही राज्य के पास रेलवे नहीं है, जो रेलवे जिसमें हम लोग जाते हैं वो केंद्र के पास है। ठीक है, और ऐसी 8 राज्य है, आपको पता होगा कि जो केंद्र शासित प्रदेश, वो केंद्र शासित क्यों है, वो ही इसी संविधान से हमें पता चलेगा कि वो केंद्र शासित प्रदेश क्यों है और केंद्र शासित प्रदेश होता क्या है। ये सरकार जैसे मोदी जी हैं या राष्ट्रपति है या जैसे प्रधानमंत्री है या मुख्यमंत्री है, ये शपथ कैसे लेंगे, इनके पास पावर क्या क्या रहेंगी, कैसे सरकार को चलाएंगे या देश को चलाएंगे, ये भी सारी चीज़ें इसी संविधान में लिखी है। नागरिकता, जैसे इस देश में कौन रह सकता है और कौन कितने दिन तक आके रह सकता है, ये भी इसी संविधान में लिखा हुआ। हमारे अधिकार, जैसे हमें वोट देना हमारा अधिकार है। ठीक है, इस देश का कोई भी जो नागरिक है वो इस देश में वोट दे सकता है जब भी चुनाव होता है तो। ठीक है, तो ये हमारा अधिकार। अब मान लीजिए एक कानून में संशोधन भी करने का अधिकार इसी संविधान को, और इसी संविधान के अंदर रह के ही हम कानून में संशोधन कर सकते हैं। जैसे मोदी जी लेके आए थे कोई किसान बिल, जिसमें 600-700 लोग मर गए थे किसान, और न्यूज़ वाले बता रहे थे कि 600-700 मर गए, उसके बाद से उन्होंने कानून वापस लेना पड़ा उनको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी इसी संविधान से होती हैं। आइए अब इस संविधान के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। संविधान एक्चुअल में इसको पढ़ते कैसे हैं, इसमें क्या क्या होता है। तो मैं बता दूं, आप किताब पढ़ते होंगे तो उसमें लेसन्स होते हैं, चैप्टर, इसमें होते हैं भाग। इसमें भाग टोटल कितने होते हैं देख लीजिए, इसमें भाग होते हैं 22। ये 22 भाग में पूरा हमारा संविधान है। ठीक है, और इस 22 भाग के बाद भी और एक चीज़ें हैं, जैसे कि हम लोग कोई किताब पढ़ते हैं तो उसमें हेडिंग्स होती हैं, मतलब कोई भी पॉइंट होता है तो इसमें उस पॉइंट्स को अनुच्छेद कहते हैं। इसमें अनुच्छेद है 395, टोटल कुल अनुच्छेद 395 है। अब ये अनुच्छेद क्या होता है, मैंने बताया ना कि जैसे पॉइंट होता है, जैसे किसी भी किताब में अब किसी भी चीज़ को हम लिख देंगे बिल्कुल कहानी की तरह, तो उसको हमको पता कैसे चलेगा कौन सी चीज़ कहाँ पे है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए झारखंड, बिहार और झारखंड एक में था, अब बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया, वो इसी संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है, अब 1975 में सिक्किम को अपने देश में जोड़ लिया, वो जबकि एक पूरा अलग देश था अपना, तो उसको हम लोगों ने अपने देश में जोड़ लिया, एक राज्य बना दिया सिक्किम। ठीक है, वो अनुच्छेद 2 में लिखा गया। तो हमें पता होना चाहिए ना कि भाई कौन सा अनुच्छेद में कौन सी चीज़ लिखी है, नहीं तो हम तो ऐसे ही पढ़ते जाएंगे और ढूंढते रहेंगे तो ढूंढते ही रह जाएंगे। इसीलिए इन्होंने अनुच्छेद बनाया। इसको कहते क्या है, इसको एक और चीज़ कहते हैं आर्टिकल, अंग्रेजी में इसको आर्टिकल कहते हैं, अनुच्छेद को। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि जैसे कि जो ये तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, जिससे कि तेलंगाना अलग कर देगा, वो सब इसी संविधान के दायरे में रह के ही, और पूरा भारत चलाने के लिए ये सिर्फ एक इस किताब से चलना मुश्किल नहीं था। जैसे कि पुलिस है हमारे पास, जज है, और भी कई सारी चीज़ें हैं, जो कचहरी है, ये सारे कानून भी इसी संविधान के अंदर ही बनाए गए। मतलब कहने का ये है कि ये संविधान का उल्लंघन ना हो। हम चाहे कुछ भी कानून बनाए, चाहे कुछ भी करें इस देश के अंदर, इस संविधान का उल्लंघन हम नहीं कर सकते। चाहे कोई किताब भी बनाए तो भी इस संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। तो यही है हमारा संविधान। इसके बाद भी और भी विधान के बारे में, और इसी संविधान का उल्लंघन ना हो, इस हिसाब से ये सारी किताबें भी लिखी गई, क्योंकि पूरे भारत को चला पाना सिर्फ एक इस संविधान से पॉसिबल नहीं था। तो इसीलिए ये सारी किताबें, ये सारी कानून भी लिखे गए इस भारत देश में। ठीक है, ये सिविल लॉ है, जिसे हम दीवानी भी कहते हैं, आपने सुना होगा। ठीक है, तो इन सब में वो ये मार धाड़ या मर्डर डकैती वाले मामले नहीं आते। इसमें किसी का कोई खेत जोत लिया, पैसों वाले
तलाक वाले, कॉन्ट्रैक्ट वाले, प्रॉपर्टी वाले, ऐसे मामले आते हैं जो जिनका मतलब ये जो पुलिस वाले जो होते हैं, जो FIR ये चार्जशीट वगैरह करते हैं, कहने का मतलब ये जो धाराएं लगते हैं ये वो वाले कानून नहीं है, धाराएं वाले अलग कानून है। अभी उनके बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। आइए इनके बारे में एक एक करके जान लेते हैं। सिविल लॉ आपको पता है, ये दीवानी कहते हैं। ये मुस्लिम जो सिर्फ मुस्लिमों के लिए कानून है। जैसे कि मान लिया अभी कुछ दिन पहले ये मुद्दा चला था कि तलाक वाला, 3 तलाक का लेके मुद्दा बड़ा बवाल हुआ था। तो उस टाइम पे लोग कह रहे थे कि इस जो हिंदू लॉ है और मुस्लिम लॉ है, इसको दोनों मिला के कॉमन लॉ बनाया जाएगा, जिसमें तलाक या शादी करने का दोनों का तरीका सेम रहेगा। तो उस पर काफ़ी बवाल हुआ था। बाकी इसमें से वो 3 तलाक निकालने की बात कर रहे थे। आपको पता होगा कि 3 तलाक बोल देना, सिर्फ तलाक बोल देना तलाक हो जाता था, ऐसा लोग मानते थे, ठीक है। तो कोई व्हाट्सएप पे बोल देगा भाई तलाक पी के। अब है बहू का कई सारे लोग यहाँ अपने भारत में, ठीक है, अपने गाँव में, देहात, झारखंड, उधर तो बहुत सारे लोग पीते भी हैं, दारू भी पीते हैं, नशे में बोल देगा भाई तलाक थोड़े ना हो जाएगा ऐसे तलाक करके, ठीक है। और वही हिंदुओं में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, डिफिकल्ट है, ठीक है। तो इसीलिए ये बात चल रही थी कि इन दोनों को मिला के एक कॉमन लॉ बनाया जाएगा हिंदू और मुस्लिम के लिए। ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ है। मान लीजिए आपका कोई ठेकेदार है, मान लीजिए कोई कंपनी है, उससे किसी ठेकेदार ने कॉन्ट्रैक्ट लिया 2 साल का, चाहे इस काम का, ठीक है। वो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट लिया और 1 ही महीना में भाग गया, तो भाई वो कंपनी वाला कहाँ जाएगा? कंपनी वाला जाएगा सिविल कोर्ट में, वहाँ जाके मुकदमा लड़ेगा, ठीक है। अब वो कितने साल तक लड़ेगा आपको पता होगा कि वो उसमें मुकदमे भी 30-30, 20-20, यहाँ तक कि जिंदगी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये सिविल लॉ होता है। और प्रॉपर्टी लॉ एक जान लेते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी लॉ क्या होता है? मान लीजिए कि आपके पिताजी के 4 लड़के हैं, ठीक है, उनका 3 कट्ठा खेत है, तीनों ने 1-1 कट्ठा ले लिया और बाकी 1 रह गया, तो भाई वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा सिविल लॉ में, वहाँ जाके मुकदमा लड़ेगा और वो आपसे ज़मीन लेगा। उसमें फिर वो कोर्ट बताएगा, यहाँ सिविल कोर्ट में जो जज बैठता है वो बताएगा कि कैसे मतलब मुकदमा लड़ना है। मतलब मुकदमा लड़ने के लिए नहीं बताएगा, वो मतलब फैसला करेगा। आपके वकील मुकदमा लड़ेंगे, आप सबूत देंगे, गवाह पेश करेंगे, आपका वकील, ठीक है। आप जीतेंगे तो आपको ज़मीन दे दी जाएगी अगर आप हक पे हैं तो ये पेरेंटल प्रॉपर्टी ऐसे ही कोई किसी को नहीं दे सकता है। चाहे मान लीजिए हमारे पिताजी का प्रॉपर्टी है तो वो भाइयों में ही डिवाइड होगी। पिताजी अगर बेच दें तो उनकी मर्जी है, ठीक, अगर नहीं है तो। लेकिन अगर पिताजी से वो प्रॉपर्टी है और हम 4 लोग हैं तो वो चारों में 1-1 कट्ठा ही बटेगा, अगर 4 कट्ठा है तो, ठीक है। तो ये होता है सिविल लॉ, ठीक है। और ये सिविल प्रोसीजर कोड, मान लीजिए प्रोसीजर होता है ना जी किसी चीज़ का। मान लीजिए आप कोर्ट में जाएंगे तो सबूत ऐसे थोड़ी कि डायरेक्ट लेके दिखा देंगे। कोर्ट में बताएंगे ना भाई कि हमारे पास सबूत है, तो उसको पहले बताना पड़ेगा। तो वो एक प्रोसीजर होता है। वो प्रोसीजर किसको पता होता है? जज को पता होता है, ठीक है। तो ये हमारा पुलिस, ये जो IPC है, इसमें मेन रोल जो होता है ये पुलिस के लिए ही सारी चीज़ें बनाई गई हैं। इसमें धाराएं होती है, जैसे इसमें संविधान में अनुच्छेद था जिसे हम आर्टिकल भी कह सकते हैं अंग्रेजी में, उसी तरीके से इसमें सेक्शन होता है जिसको हम धारा कहते हैं, जिसको हम लोग उर्दू में वो भी कहते हैं ताजीराते हिंद दफ़ा 203 के तहत मुजरिम को सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है। तो वो सारी धाराएं यही हैं जो IPC के अंदर आती हैं। जैसे मान लीजिए 307 हत्या की कोशिश। अब मान लीजिए आपने किसी की हत्या की कोशिश की, वो ससुरा बच गया और जाकर पुलिस को बता देगा कि भाई इसने हत्या की कोशिश की है, अब पुलिस उसको पकड़ लेगी। तो इसके लिए धाराएं बनाई गई हैं कि कौन सा, जैसे वहाँ पे हमारे संविधान में पॉइंट्स थे जिनको हम अनुच्छेद कहते थे, 1-1 पॉइंट, उसी तरह इसमें सभी पॉइंटों को धारा कहते हैं। मान लीजिए 307 धारा के तहत कोई हत्या की कोशिश करता है तो 307 आएगा। कोई हत्या कर, मान लीजिए कोई मार ही दिया किसी को जान से, तो वो किस में आएगा? वो 302 में। ये बहुत बड़ा ना अपराध होता है भाई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। मान लीजिए है तो है कि घसीट पसीट जैसे चल जाएगा, लेकिन इसमें तुरंत पुलिस पकड़ के ले जाएगी और जो पीटेगी वो भी अलग लेवल पे ही पीटेगी, ठीक है। तो पुलिस का काम क्या होता है इसको देख लीजिए। ये IPC जो है इसको इंडियन पिनल कोड कहते हैं, ठीक है। और ये 1860 में लॉर्ड मैकाले के जमाने से ये बना है और ये अब तक चला रहे हैं। जितनी भी धाराएं हैं ये तब से लेकर अभी तक चली आ रही हैं। अब मान लीजिए अब आपने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, धारा 203 के तहत किसी का मर्डर कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा? अब ये जाएगा मामला कोर्ट में,
ठीक है, इसको थोड़ा देखिएगा। ये जो सीआरपीसी है हमारा, ये जो सीआरपीसी है ना, इसको हम लोग पढ़ते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट कहते हैं। ठीक है, अभी पुलिस पकड़ के लेके जाएगी तो वहाँ कोर्ट में पेश करेगी। ठीक है, और ये कोर्ट में कब जाएंगे? जब यहाँ पे चार्जशीट बनाई जाएगी, जो एफआईआर होती है, जो चार्जशीट बनेगी, तभी जाके कोर्ट में मुजरिम को पेश किया जाएगा। वहाँ पेश करने के बाद से वकील आएंगे, लड़ेंगे, जज है जो फैसला सुनाएगा। हाँ, उसमें एक और चीज़ होती है। अब मान लीजिए ये 302 के तहत गया है मर्डर करके। ठीक है, अब कोर्ट के जो मान लीजिए कि आप हैं, आपने हमें आपने किसी की हत्या कर दी। ठीक है, आपको पुलिस पकड़ के ले गई कोर्ट में। कोर्ट में आपके तरफ से जी हाँ, मान लीजिए 302 के तहत पुलिस आपको पकड़ लिया, आपने किसी का मर्डर कर दिया। अब ये पुलिस आपको दे देगी कोर्ट में। अब कोर्ट में चलेगा मुकदमा। अब वो मुकदमा कितने दिन तक चलेगा इसका तो कुछ नहीं पता है। ठीक है, लेकिन जब तक आप मुजरिम साबित नहीं होते तब तक कोर्ट आपको क्या करती है, जज आपको भेज देता है जुडिशियल कस्टडी में। वहाँ आपको जाने के बाद कुछ होता नहीं है। जैसे पुलिस रिमांड अलग होता है, जुडिशियल कोर्ट जो एक तरह से मान लीजिए कि ये कोर्ट जो है ये अपने लिए एक जेल बना के रखा है, मतलब जहाँ ये मुजरिमों को टेम्पोररी, जैसे कि मान लीजिए जिसका सजा साबित नहीं होता है, कि वो पेंडिंग में रहता है, वो पूरी तरीके से जब सजा जो कि ये मान लिया जाएगा, मान लीजिए सबूत मिल जाए कि वो मर्डर उसी ने किया है, तब तो वो मुजरिम है ना, तब उसको पूरी तरीके से मुजरिम मान लिया जाएगा। फिर उसको जेल में भेज दिया जाएगा, कारागार में, फिर वहाँ जाके 4 साल या 10 साल रहेगा, जितनी भी दिन की सज़ा रहेगी। लेकिन जब तक सज़ा वो जो है ये गुनाह मालूम ना पड़ जाए, ठीक है, तब तक वो जुडिशियल जेल में रहता है। ठीक है, जुडिशियल, ये भी एक होता है जुडिशियल जेल होता है। ठीक है, एक पुलिस जेल होता है। ठीक है, अभी कई बार मुजरिम को जो हो गया होता है, जज भेज देता है जुडिशियल जेल में, तो पुलिस वाले कहते हैं कि ना जी इसको हमको दे दो रिमांड पे। फिर रिमांड पे ले जाने के बाद जो धोएगा आपको, ठीक है, पुलिस वाले रिमांड पे लेते ही इसीलिए हैं। ठीक है, 15 दिन का या 10 दिन का, वरना अगर सजा गुनाह साबित नहीं हो रहा है तब तक तो आप जुडिशियल कोर्ट में जेल में रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो पुलिस वाले हैं इनको लगेगा कि भाई इसके बारे में कुछ और पता चला। ठीक है, एक और सबूत मिल गया, हाँ फलाना कह रहा था कि भाई वो वहीं पे था, तब इसको लेके आए थे, जज से बोलेंगे इसको हमें दे दीजिए, और ये ले आके पीटेंगे इतना और आपसे पूछेंगे कि भाई आप वहाँ थे या आपने मर्डर किया है कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में इन सबको डिटेल्स में हम जानेंगे, ये संविधान का एक एक अनुच्छेद, ठीक है, ये आईपीसी में जितनी सारी धाराएं हैं सभी एक एक धाराओं के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, और बाकी जो दरोगा वरोगा की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये सीधा ही सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है, उन्हीं लोगों के मतलब का होता भी है जो दरोगा वरोगा पुलिस उलिस में होते हैं। बाकी ये जितनी भी सारी चीज़ें ये सिर्फ पुलिस के लिए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये जो चीज़ें हैं जो सीआरपीसी वाले, ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट होता है। ठीक है, तो वो डिसाइड करता है। तो चलिए मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।